हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा जारी किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और अभी आप स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले हैं, और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर में मेरे भाई पॉलिटिकल साइंस रखा है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर, माइनर पेपर और एमडीसी पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करके बताने वाला हूं। यह आपका प्रैक्टिस सेट 1 होगा। इसी तरीके से मैं आपको 2 से 3 सेट कंप्लीट करवा दूंगा और उम्मीद करूंगा यही कि 2 से 3 सेट में से ही आपके पेपर में क्वेश्चंस आएगी, और इसी विश्वास के साथ आपको पूरी क्लास शिद्दत के साथ करना है। देखिए भाई साहब, आप लोग करते क्या है, आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से करते नहीं हो, ठीक है। आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चंस मैं यहां पर करा रहा हूं, सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए कहने को तो मैं आपको 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन ये 15 क्वेश्चंस ही नहीं है। हर क्वेश्चंस के साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, और वो ऐसी बातें होगा जहां से आपके पेपर में प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसलिए सभी बातों को ध्यान से सुनिए और सभी बातों को अच्छे से नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा अंत में क्लास कैसी लगी, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए। बात करते हैं हम लोग। देखिए टॉपिक जो होगा, सबसे पहला टॉपिक है आपका राजनीति शास्त्र की प्रकृति। आज इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 14 से 15 मोस्ट बीवीआई क्वेश्चंस करवाऊंगा और उससे रिलेटेड जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हम लोग जानेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर? पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन है, देखिए कहता है, किसने कहा व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है? या जो स्टेटमेंट है व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, या किसके द्वारा कहा गया है? तो आप कहोगे सर एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु के द्वारा कहा गया है। चलिए अब प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं कि बताइए राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्या पूछा जा सकता है आपसे कि राजनीति विज्ञान का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर राजनीति विज्ञान का जनक जो है यह अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं कुछ और। देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा गया कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। अगर मैं पूछूं बताइए व्यक्ति एक क्या है, तो राजनीतिक पशु है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? व्यक्ति एक राजनीतिक पशु है, यह भी स्टेटमेंट किसके द्वारा? तो अरस्तु के द्वारा ही दिया गया है। ये 2 बातें आपको अच्छी से याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। स्टार लगाना मेरे भाई इस प्रश्न पर, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब प्रश्न कह रहा है कि अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए अरस्तु की पुस्तक क्या पॉलिटिक्स है, या फिर द प्रिंस है, या फिर द रिपब्लिक है, या फिर लेवियाथन है? जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है आप कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि कमेंट में लिखने से आपको ज्यादातर याद रहती है, ठीक है। इसलिए बात करते हैं। आप देखिए यहां पर अरस्तु की पुस्तक का नाम, तो यहां पर याद रखिएगा पॉलिटिक्स नामक पुस्तक जो है भाई साहब यह अरस्तु की है। अब यहां पर और भी कुछ पुस्तक के नाम दिए गए हैं, क्या यहां से भी तो प्रश्न बनाए जा सकते हैं ना? तो भाई इसको भी जान लेते हैं। देखिए अगर पूछ लिया जाए कि द प्रिंस नामक पुस्तक किसकी है, तो आप कहोगे सर द प्रिंस नामक पुस्तक जो है यह मैकियावेली की है। किसकी है? मैकियावेली की रचना है द प्रिंस। आप फटाफट से कमेंट में छाप दो मेरे भाई कि मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस का प्रकाशन वर्ष क्या है, यानी कि किस वर्ष जो है द प्रिंस नामक पुस्तक प्रकाशित हुआ था। तब तक हम लोग जान लेते हैं अगला पुस्तक। देखिए क्या है, द रिपब्लिक नामक पुस्तक किसकी है? तो मेरे भाई द रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है यह प्लेटो की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? प्लेटो की पुस्तक है, जो कि प्लेटो का सबसे पहला पुस्तक है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कि प्लेटो का प्रथम पुस्तक कौन सा है? तो द रिपब्लिक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। लेवियाथन नामक पुस्तक किसकी है? तो भाई साहब आप कहोगे यह थॉमस हॉब्स की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? थॉमस हॉब ने इस पुस्तक को 1651 ईस्वी में प्रकाशित किया था। ये बातें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक बार आप लोग फटाफट से सेशन को लाइक करो यार, लाइक बहुत कम है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट से कहता हूं भाई जितने लोग आप इस वीडियो पर आते हैं, कहीं ना कहीं आपको लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है क्लास के बाद कि क्लास कैसी लगी। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है, किसने कहा कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? तो आप लोग स्टेटमेंट याद रखेंगे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन सबसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राजनीति जो है यह कानूनी तौर पर हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह स्टेटमेंट अरस्तु की स्टेटमेंट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कुछ प्रश्नों को जान लीजिए। देखिए प्लेटो की अगर मैं बात करूं तो प्लेटो को क्या कहा जाता है? आदर्शवाद का जनक कहा जाता है।
आपसे पेपर में प्रश्न बन जाए कि आदर्शवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर प्लेटो को कहा जाता है। कुछ और प्रश्न यहां से बनाए जा सकते हैं। देखिए प्लेटो के रिलेटेड एक और प्रश्न जान लीजिए। प्लेटो ने एक स्टेटमेंट दिया था कि लोकतंत्र से ही तानाशाह का जन्म होता है। किससे? लोकतंत्र से ही किसका जन्म होता है? तो तानाशाह का जन्म होता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो आप कहोगे सर प्लेटो का ही स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को देखेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? व्यवहारवाद से रिलेटेड है। कहता है व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र का बौद्धिक धर्म चिंतन है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो आप कहोगे सर यह जो स्टेटमेंट है व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र का बौद्धिक धर्म चिंतन है, यह चार्ल्स ई मेरियम की स्टेटमेंट है। अब प्रश्न यहां से और बनाए जा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है कि भाई साहब व्यवहारवाद से रिलेटेड है। अब प्रश्न यहां से अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे? व्यवहारवाद का जनक, ठीक है, नोट करिएगा, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे भाई यह कहा जाता है वाटसन को। जॉन वाटसन को क्या कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर नोट करिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, बताइए मनोविश्लेषणवाद, क्या पूछा जा सकता है? मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे कहते हैं? तो आप कहोगे सर सिगमंड फ्रायड को क्या कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा फटाफट से। अगला प्रश्न आपका कहता है किसने कहा राजनीति शास्त्र के अलावा अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसे अपने लिए पारिभाषिक शब्दावली की इतनी अधिक आवश्यकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि राजनीति शास्त्र के अलावा ऐसा कोई भी शास्त्र नहीं है जिसे अपना परिभाषा ढूंढने में जो है इतना दिलचस्पी है या फिर आवश्यकता है जिस तरीके से राजनीति शास्त्र को है। तो ऐसा स्टेटमेंट जो कहा गया किसके द्वारा? तो आप कहोगे सर यह स्टेटमेंट जो है जेलिनेक की स्टेटमेंट है। जेलिनेक ने बताया कि राजनीति शास्त्र के अलावा कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसको अपने लिए जो है पारिभाषिक शब्दावली ढूंढने की उतनी आवश्यकता है। फिर बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। अब यहां पर जो प्रश्न है भाई साहब यह थोड़ा सा फंसाने वाला प्रश्न है, जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा राजनीति शास्त्र सिर्फ एक राज्य का अध्ययन करता है। मूल रूप से अगर बात करें तो मूल रूप से यह स्टेटमेंट जो है ब्लंसली के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? यहां पर थोड़ा सा छूट गया, ब्लूंसली नाम है इसका, ठीक है। तो भाई साहब यह मूल रूप से स्टेटमेंट ब्लूंसली के द्वारा दिया गया है, लेकिन राजनीतिक शास्त्र से जुड़ी राज्य के अध्ययन से संबंधित जो है स्टेटमेंट यह गार्नर ने भी दिया है और गैरिश ने भी दिया है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखिए यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कि राजनीति विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र जो है यह राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है, तो क्या कहोगे? अभी तक तो आपने जाना कि राज्य का अध्ययन है या ब्लूंसली के द्वारा मूल रूप से कहा गया, और इससे रिलेटेड स्टेटमेंट जो है गार्नर ने भी दिया और गैरिश ने भी दिया। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। लेकिन मैं पूछूं बताइए कि राजनीति विज्ञान जो है यह राज्य और सरकार यह दोनों से रिलेटेड है, दोनों से संबंधित है, यह दोनों का अध्ययन करती है, तो क्या कहोगे? भाई साहब देखिए यह मूल रूप से स्टेटमेंट अरस्तू के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? मूल रूप से अरस्तू के द्वारा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लीजिए। आपसे मैं पूछूं बताइए कि राजनीति शास्त्र जो है यह शक्ति का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन है? शक्ति का अध्ययन है, तो क्या कहोगे? सर यह जो स्टेटमेंट है यह कैटलिन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? कैटलिन ने बताया कि राजनीतिक शास्त्र जो है यह किसका अध्ययन है? तो शक्ति का अध्ययन है। आप लोग सारी बातों को अच्छे से नोट करते जाइए और सभी को अच्छे से रिवीजन कर लेना। देखने को मिलेगा आपको कि इस क्लास के बाहर एक भी प्रश्न आपके पेपर में नहीं पूछा गया है। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र सिर्फ एक राज्य का अध्ययन करता है? अब देखो यहां पर भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहां पर भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ राज्य का अध्ययन करता है, और 7 नंबर में भी, बट ऑप्शन थोड़ा सा चेंज है। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। देखिए जरा ऑप्शन को मिलाते हैं। ब्लूंसली यहां पर था, क्या सर यहां पर ब्लूंसली ऑप्शन दिया गया है? जी नहीं दिया गया। गार्नर भाई साहब यहां पर है, तो गार्नर यहां भी दिया गया है। लिकॉक यहां था, क्या लिकॉक नहीं है सर? यहां भी लिकॉक, यहां पर लिकॉक उपस्थित है, तो यहां पर क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? देखिए राजनीतिक शास्त्र एक राज्य का अध्ययन है, यह स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो यह मूल रूप से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्नर का हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि किसने कहा कि राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन से संबंधित है? देखिए अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि राज्य और सरकार इस दोनों से संबंधित अध्ययन जो है राजनीतिक शास्त्र को मूल रूप से अरस्तू के द्वारा बताया गया। मेरे भाई किसके द्वारा बताया गया है? अरस्तू के द्वारा। अब यहां पर तो ऑप्शन अरस्तू है ही नहीं, तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। यह जो है राजनीतिक शास्त्र राज्य और सरकार का अध्ययन है, ऐसा जो है स्टेटमेंट किसी ना किसी रूप में जोड़कर गिलक्राइस्ट ने भी बताया है, गेटेल ने भी बताया है और लॉस्की ने भी बताया है।
इसलिए जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मूल रूप से कोई पूछे तो आप कहोगे सबसे पहले अरस्तु ने बताया है। अब कहोगे सर ऐसा कौन सी बातें हैं जो सभी में कॉमन आ जाता है, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए गिलक्राइस्ट ने क्या बताया था, तो गिलक्राइस्ट ने बताया कि राजनीति विज्ञान जो है यह राज्य और क्या, तो राज्य और सरकार के, ठीक है, राज्य और सरकार के संगठन की सामान्य समस्याओं से संबंधित है। यानी कि राज्य और सरकार की जो सामान्य रूप की समस्या है उससे संबंधित है आपका राजनीति विज्ञान, यह गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया था। वहीं पर बात करें, देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राजनीति विज्ञान जो है एक विज्ञान नहीं है, राजनीति विज्ञान जो है एक विज्ञान नहीं है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया, तो आप कहोगे सर बर्कले के द्वारा कहा गया कि राजनीति विज्ञान जो है इसे एक विज्ञान के रूप में कहना या विज्ञान के रूप में माना जाना यह उचित नहीं होगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। तो आपका 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसने कहा राजनीति शास्त्र का प्रारंभ एवं अंत राज्य से ही होता है। लगा लेना स्टार इस प्रश्न पर, ठीक है। और देखिए ध्यान से कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ जो है और अंत जो है यह राज्य से ही होता है, ऐसा गार्नर के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, गार्नर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन आपका जो है कहता है कि किसने कहा राजनीति शास्त्र सरकार से संबद्ध विधा है। तो राजनीति शास्त्र को सरकार से संबंधित विद्या जो है यह किसके द्वारा बताया गया है, तो आप कहोगे सर लिकॉक के द्वारा बताया गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कहता है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा राजनीति शास्त्र शक्ति का विज्ञान है। अभी मैंने आपको बताया था सर कैटलीन के द्वारा कहा गया, बताया था कि नहीं। और देखिए प्रश्न आ गया, कैटलीन के द्वारा कहा गया कि राजनीति शास्त्र जो है यह शक्ति का विज्ञान है। फिर बात करेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। सर आपका अगला नंबर प्रश्न है कि परंपरागत राजनीति शास्त्र के विद्वान कौन से हैं। यहां पर प्लेटो, टॉमस हॉब्स, इसके बाद क्या कहते हैं तो टी.एच. ग्रीन। यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी के सभी जो हैं यह राजनीति शास्त्र के विद्वान रहे हैं। प्लेटो भी रहे हैं, इसके बाद टॉमस हॉब्स भी रहे हैं और ग्रीन भी रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चन, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पर, पूछा जाने वाला प्रश्न है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का श्रेय किसको जाता है। तो अगर मैं बात करूं उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की तो इसका श्रेय जो है डेविड स्टन को जाता है। और उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जनक भी क्या किसको कहा जाता है, तो भाई साहब यह डेविड स्टन को ही कहा जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा आज के इस क्लास का। मेरे भाई क्वेश्चन कहता है आधुनिक राजनीति शास्त्री कौन है। क्या हुआ, बेटले हैं, इसके बाद ग्राहम वालास है, या फिर मेरियम है, या फिर इनमें से सभी है। तो देखिए आधुनिक यानी कि प्रेजेंट टाइम के राजनीति शास्त्री के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, तो ये सभी के सभी जो है भाई साहब क्या है, तो प्रेजेंट टाइम के राजनीति शास्त्री हैं। उसी में प्लेटो वगैरह की बात करें तो ये सब पुरातन समय के हो जाते हैं, प्राचीन समय के हो जाते हैं। समझ गए कि नहीं। तो ठीक इसी प्रकार से इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा 14 का। चलिए तो कुल मिलाकर ये 14 क्वेश्चन आपने टॉपिक नंबर 1 से देखा। टॉपिक नंबर 1 से जो भी क्वेश्चंस आएंगे मेरे भाई, इसके बाहर आज के इस क्लास के बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, सभी से हटकर लगा हो, ऐसी क्लास अगर आपको यूट्यूब पर ना मिली हो, तो बस मेरे भाई छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, ताकि सभी को हेल्प मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि इससे ही तो हमें सांत्वना मिलती है। चलिए विशेष मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।